मेडिसिन है एबिस कैनेडियंसिस जो आज हम पढ़ने वाले हैं। इसका कॉमन लॉग है हेमलॉक स्प्रू और इसका प्रूवर था जो गैस सेल्स थे कोनिफेरेसी की फैमिली है। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? इट इज़ वन ऑफ द रिमार्केबल रेमेडी इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक गैस्ट्रिक अफेक्शंस एंड यूटेराइन डिसऑर्डर्स। मतलब जो केस होते हैं रिलेटेड गैस्ट्रिक क्रोनिक गैस्ट्रिक कंप्लेंट होती है, गैस्ट्रिक अफेक्शंस होते हैं, यूटेराइन डिसऑर्डर्स होते हैं, महिला से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके लिए ये एक्सीलेंट रेमेडी है क्लिनिकल कंडीशन में जिसमें ये इंडिकेटेड होती है, जैसे कि इंडाइजेशन, अपच और ये लीवर डिसऑर्डर्स, यूटेराइन डिसऑर्डर्स, स्पेयर ऑब्स्ट्रक्शन एंड पैथोजेनेसिस। देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ पे असर होता है और कैसे होता है। इट एक्ट ऑन स्टमक एंड यूटेरस, हार्ट, लंग्स, प्रोड्यूस कैथारल कंडीशन ऑफ स्टमक। यहाँ पे करके कैथारल कंडीशन को प्रोड्यूस कर देती है स्टमक में, जिसकी वजह से इसका एक्शन होता है जो दिखाई देता है। तो उसका गाइडिंग सिम्टम देखते हैं। ग्रेट डेबिलिटी विथ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू लाई डाउन एंड रेस्ट ऑफ द टाइम। उसको बहुत सारी चाह होती है कि वो बहुत तेज़ी से उसको ऐसा डिज़ायर होती है कि वो लेट जाए और रेस्ट करे बहुत लंबे समय तक। और बिनोइंग हंगरी, फेंट फीलिंग एट द एपिगैस्ट्रियम। उसको वो दाँत चबाता है, हंगरी होता है और उसको ऐसा लगता है कि उसको एपिगैस्ट्रियम रीजन में फेंटिंग फीलिंग होती है। ग्रेट एपेटाइट, इवन टेंडेंसी टू ईट फार बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ डाइजेशन। उसको इतनी भूख होती है कि जितना वो खाना खाता है उससे ज़्यादा वो खा सकता है, मतलब उसकी कैपेसिटी है जिससे डाइजेशन करने की, उससे भी ज़्यादा वो खाना खा सकता है। क्रेविंग फॉर मीट, पिकल्स, रेडिशेस, टर्निप्स, कोर्स फूड, etc इज़ अ पेक्यूलियर। उसको बहुत डिज़ायर होती है मीट खाने की, अचार खाने की, शलजम खाने की, टर्निप्स खाने की और कोर्स फूड। ये पेक्यूलर उसका सिम्टम है। चिलीनेस इज़ वेरी कैरेक्टरिस्टिक स्पेशली व्हेन एसोसिएटेड विद अ पेक्यूलर क्रेविंग एंड प्रोस्टेशन। चिलीनेस होती है वो कैरेक्टरिस्टिक स्पेशली एसोसिएट होती है विद पेक्यूलर क्रेविंग्स, जो पेक्यूलर क्रेविंग्स ऊपर बताई गई है उसके साथ और प्रोस्टेशन के साथ। रेमेडी फॉर यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट विद सोर फीलिंग एट द फंडस ऑफ द यूटेरस रिलीव बाय द प्रेशर। उसको यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट जो कंप्लेन होती है उस पर सोर फीलिंग होती है एट द फंडस रीजन ऑफ यूटेरस। फीलिंग होती है वो रिलीव होती है काई से, प्रेशर से। और इसका पार्टिकुलर देख लेते हैं। इसका एक्शन तो स्टमक में होता है। तो स्टमक गैस्ट्रिक सिम्टम्स आर मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम टू बाइट अस इन आवर सिलेक्शन ऑफ दिस कैंटेनेस देयर इज अ canine hunger which gnawing in the stomach causing a sort of fainting feeling at the epigastrium. The patient does not know how much he eat and very often there are excessive loading of food which causes distension of stomach and abdomen with severe palpitation of heart. वो गैस्ट्रिक उसको कंप्लेन होती है और बहुत सारी भूख लगती है और भूख लगने के साथ वो फेंटिंग फीलिंग होती है उसको एपिगैस्ट्रियम रीजन में। और इतनी भूख होती है कि वो इतना खाना खा सकता है कि जितना वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा उससे ज़्यादा तो वो खाना खा जाएगा। और उसके बाद उसको स्टमक का डिस्टेशन होता है, एब्डोमेन में सीवियर पैल्पिटेशन ज़्यादा खाने के कारण उसका हार्ट भी पैल्पिटेशन दिखाई देते हैं। फीमेल जेनिटल ऑर्गन, यूटेराइन प्रोब्स विद सोर फीलिंग एट द फंडस ऑफ यूटेरस। यूटेराइन प्रोब्स और प्रोलेप्स जिन महिलाओं में होता है और सोरनेस फीलिंग होती है फंडस रीजन में, उनको रिलीव बाय द प्रेशर। जो उनकी कंप्लेन होती है वो रिलीव हो जाती है प्रेशर से। प्रोस्टेशन, वांट टू लाई डाउन ऑल द टाइम, शी थिंक वॉर्म इज सॉफ्ट एंड फीबल। वो हमेशा चाहता है, उसको इतनी थकान रहती है कि वो हमेशा लेटा जाना चाहता है और उसको ऐसा लगता है कि उसका वॉर्म है जो यूटेरस है सॉफ्ट है और फीबल है, मतलब उसका यूटेरस है वो आसानी से बाहर आ जाएगा। तो ये थी हमारी एबिस कैनेडियंसिस। तो उसको हमने कंप्लीट कर रही है और नेक्स्ट टाइम में करेंगे एपिस नाइग्रा।